सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय हो। विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज पर्वराज का प्रथम दिन है। सुबह अध्याय का वाचन हुआ अर्थ सहित। मध्याह्न में पाठ हुए 10वें अध्याय के। अब उत्तम क्षमा के बारे में आप लोग तैयार हैं सुनने को या गुनने को, या आपको निर्णय करना है। आप लोगों को सीधा ही मैं उस स्थान तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आज का यह क्षमा भाव जीवंत कैसा दिखता है। एक साथ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों 500 सिंह की भांति जाड़ जबाड़ रखने वाले एक साथ धावा बोलते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं वह चित्रण आपके मस्तिष्क में आ ही गया होगा। अब आगे क्या होना है, नोच नोच करके सब खा जाएंगे। केस लोच तो वो करते ही हैं, लेकिन अब ये सब श्वान प्रशिक्षित हैं, शिक्षित हैं, और इनको शिक्षा देने वाले प्रशिक्षक शिक्षक कैसे होंगे। आप लोग तो मनुष्य हैं, किसी मनुष्य के द्वारा एक प्रकार से तिर्यंचों के द्वारा भी ऐसा कराया जा सकता है। और वे सारे के सारे चिल्लाते हुए, दांत अपनी तीखी तीखी बाहर निकालते हुए एक संकेत मात्र में छलांग लेकर के पहुंच जाते हैं। संकेत में जो भाव है उसको रूप देने के लिए, आकार देने के लिए, और संकेत देने वाले का उद्देश्य पूर्ण करना उनका जीवन है। इसको ग्रहीत मिथ्यात्व बोलते हैं। अग्रहित मिथ्यात्व कर्म के उदय में होता है। ग्रहित मिथ्यात्व प्रशिक्षण से वो प्राप्त होता है। यह एक प्रकार से अधिगमज होता है। अधिगमज का अर्थ उपदेश के माध्यम से इसमें इस प्रकार क्रूरता आ जाती है। जब मिथ्यात्व का काम हो रहा होता है, किंतु
मिथ्या तो देखने को उपलब्ध नहीं होता, कषायों के माध्यम से ही विचार सारे के सारे मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। मिथ्यात्व के द्वारा कषाय उत्पन्न नहीं होते, किंतु कषायों के द्वारा कृषक की भांति फसल खड़ी हो जाती है नाना प्रकार के विचारों की। फिर क्या कहना, वो गए किंतु एकदम उनकी गति में धीमापन आ गया और वो भूल जाते हैं कि हमें किस कार्य के लिए प्रेरणा दी गई है। दूसरा कोई व्यक्ति उसमें बीच में होगा ऐसा मत समझो, किंतु परिणाम में परिवर्तन होने में देर नहीं लग सकता। शांत मुद्रा के ऊपर ये प्रहार करने वाले श्वान भूल जाते हैं और परिक्रमा लगा करके उनके चरणों में बैठ जाते। इस दृश्य को देखते ही जिसने संकेत दिए थे वह और आवेश में आ जाता है और किंकर्तव्य मूढ़ हो जाता है। अब कैसे करूं? तो तीर धनुष पर चढ़ा देता है और जिनको पहुंचाना था कष्ट उनके ऊपर निशान लाता है, किंतु क्या होता कुछ और अलग। सामने एक भयंकर सर्प आ जाता है तो अब वहाँ निशान लगाए कि यहाँ निशान लगाए। उस ओर में व्यस्त होता हूँ तो मेरे ऊपर ही धावा हो। परिणामों में वैचित्रता, वह समझता है यह कोई मंत्रकार हैं, इन्होंने अपने ऊपर मंत्र फेंक दिया है। कुछ लोग कहते हैं इसको मूठ मारना। मूठ बोलते तो मैं चाहता था कुछ अलग, मेरे ऊपर ही वह सब हो गया। तो उसने इतना अवश्य समझ लिया कि इनके पास कुछ न कुछ वही जादू टोना है और तात्कालिक कार्य करने के लिए उसने उस तीर को सर्प की ओर ले गए और सर्प को सर्वप्रथम उसने घायली ने प्राणांत कर दिया। लेकिन आवेग में शांति नहीं और उस सर्प को उठा करके उसके गले में माला की भांति समर्पित कर दिया। एक मुनि महाराज के ऊपर इस प्रकार का घोर उपसर्ग हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसे कर्म करने से एक प्रकार से नरकायु इत्यादि का ही भयानक बंध होता है। सागरोपम आयु तक उसको भोगना पड़ेगा। किसी को दंडित करने का भाव
व्यवहार में होता तो है, लेकिन निश्चय को जानने वाला व्यक्ति यह जानता है कि कर्म जो वैसा किया है वो स्वयं कर्म ही इसे दंडित करेगा, बाहरी दूसरे निमित्त ही है। निकट रूप से कर्म वह जिसने किया उसी को फल देगा, दूसरे को नहीं। यह एक स्वाभाविक कार्य है। गेंद को दीवार के ऊपर फेंक दिया जाता है, वहाँ पर वह आहत होकर के पुनः जिसने फेंका था उसकी ओर वह आ जाता है और उतनी ही तेज़ी के साथ उसके मस्तिष्क को वह टकरा जाता। ऐसा यह प्रति समय हम लोगों के जीवन में परिणामों के आधार पर घटना घटती जा रही है। हम इसको इस रूप में स्वीकारते नहीं, यह हमारी बड़ी भूल है। आज का ये उत्तम क्षमा धर्म हम लोगों को प्रेरणा दे रही है। अरे जिसने किया वह निमित्त बना, किंतु जिस कर्म के उदय किसमें आया है इसको देखते हैं तो अवश्य पूर्व का ज्ञान हो आता है और उसके उपरांत वह अपने आप दृष्टि झुक जाती है। यह क्षमा का रूप देखते ही सुनते ही जीवन में परिवर्तन आता है। यह वही व्यक्ति तीरंदाज लगाने वाला, निशान साधने वाला ऐसे भी निशान साध सकता है जो भावी तीर्थंकर बनने वाला है। बड़ा अद्भुत सा लगता है। वही भाव कहाँ पर काम करता है और वही भाव निमित्त से कितना परिवर्तित हो जाता है। निमित्तों का अपने आप में अपने क्षेत्र में प्रभाव होते हुए भी हमें असली निमित्त क्या है उसको ढूंढना है। असली निमित्त हमारे विकृति परिणाम हैं और उसके फलस्वरूप वर्गनाएँ कर्म के रूप में परिणत होकर ये सारे के सारे क्या बोलते हैं उसको स्वांग नाटक रचते हैं और दुनिया इसको अपने ढंग से ही लेती है, सोचती है ये चल रहा है और वह चला जाता है। कम से कम अपनी पत्नी को अब मैं कह सकूँगा। क्या होता है, गाया और उसने कहा कि ऐसा ऐसा हमने कार्य किया है। उसने सुना, सुनते ही ओहो इतनी भयानक कार्य आपके द्वारा हो गया, मैं वहाँ पर रहती तो अवश्य इसमें टालने की बात आ जाती, किंतु ये कार्य तो हो गया है। 500 कुत्तों को भेजा, इसमें भी तीव्रतम भाव है। सर्प को मारा, उसमें भी तीव्रतम भाव है और मृतक सर्प को गले में डाल दिया, इसमें भी तीव्र भाव है। गले में डालने के उपरांत उद्वेग को शांत करने के लिए
पत्नी को भी आपने कह दिया और उसकी आंखों में देख करके अध्ययन और चालू है, इसको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? ये क्रमबद्ध कार्यक्रम होता रहता। धन्य है, उन्होंने आंख भी नहीं खोली और नहीं खोलते हुए भी क्षमा भाव ज्यों का त्यों बरकरार बने रहें। इसका अर्थ ये है विपाकोनुभव है। विपाक में ही अनुभव बंध का फल मिलता है। विशेष रूपेण पच्यते, फलीभूतं भवति विपाक बंध। तो अनेक प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त को लेकर फलता है, उसका नाम विपाक बोलते हैं। उस विपाक का नाम ही अनुभव बंध है। आप लोगों को 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभव। अनुभाग बंध अथवा अनुभव बंध ही हमें रस चखा देते हैं, बाकी सब मौन रहते हैं। और रस का तारतम्य यह अनुभाग बंध कहलाता है। अनुभाग बंध के 2 शब्द मिलते हैं, एक अनुभाग बंध और एक अनुभव बंध। अनुभव में आता है उस समय बहुत ही पीड़ा होती है अज्ञानी को, और ज्ञानी को उस अतीत की पीड़ा के ऊपर ध्यान जाता और सोचता है बहुत अच्छा हो गया कि ज्ञान की भूमिका में ये घटना घट गई। यदि अज्ञान की भूमिका में घट जाती तो मेरा भी उससे भी बड़ा रौद्र ज्ञान हो जाता। प्रभु, ये सब कृपा आपकी है। बैठा रहा, सब कार्य हो गया। उसको जा कर के कह दिया पत्नी को। पत्नी कहती, कहाँ वह घटित हुई है घटना, हमें बता दो। क्या करोगी तुम? नहीं, वहाँ पर जाने के उपरांत ही आपको ज्ञात होगा वे कौन है। अभी आपने केवल और किसी बदले के भाव से घिरे हैं होंगे, इसलिए वो समझ में नहीं आता। ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? तभी वो भग गए होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। वे भगने वाले ने कर्मों को भगा रहे होंगे, और जब तक वह रहेगा दृश्य तब तक कब कर्मों को भागना पड़ेगा। वो भाग नहीं सकते, वो और कोई कार्य कर नहीं सकते। इसमें वो कभी भी अडिग ही बने रहे। न चचाल योगतः, योग से स्खलित नहीं होने रूप वृत्ति पार्श्वनाथ भगवान की और इनकी एक सी है। जा कर के देखते हैं, ज्यों का त्यों मूर्ति बैठी है, किंतु उस समय मूर्ति जो बैठी थी उस समय कुछ अलग दिखता था, किंतु अब इस समय वो ढक से गए हैं। सारे सारे काले पीले आदि आदि कीड़े मकोड़े उसको खा रहे हैं। दृश्य रोंगटे रोमांचित करने वाला, और उसको दूर करने के लिए कोमल एक वस्त्र वो अपने पास रखी थी, किंतु उनको पहले
किसी भी प्रकार से नीचे उतर जाए तो उन्होंने चारों तरफ शक्कर बिखरा दिया। फिर क्या कहना, वो सारे चींटी नीचे की ओर आ गई, खाने में लग गई। तो इन्होंने अपनी तरफ से प्रक्षालन करके उनके चरणों में बैठ गए और क्या करते हैं, और कुछ नहीं करते, नमस्तु करते हैं। और नमस्तु के साथ जो ही मस्तक झुकाते हैं, इस दृश्य को भी देख करके वह राजा पति वह भी अपना मस्तिष्क झुका देता है, क्योंकि यह दृश्य उसको अब झुकाने में कारण बन रहा है। वही व्यक्ति पहले था, वही होते हुए भी ये अंतर क्यों आ गया? तो जब कुत्तों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, चींटी मकोड़े के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, तो एक भविष्य में नेता बनने वाला है, नेता बनने का उपाय क्या है? मोक्ष मार्ग के नेता बनने के उपाय, जो आज क्षमा अधिक 10 लक्षण धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, जीवों का रक्षण करना धर्म है, जो वस्तु स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हेतुभूत है, धन्य है। क्षमा को ओढ़ा नहीं, क्षमा को जिया है। क्षमा को धारण नहीं किया, किंतु प्राण के रूप में उसके साथ जी रहा है। ऐसे क्षमा की बात नहीं, किंतु एक प्रकार से एक श्वास में आ जाए, चाल में आ जाए। अनेक प्रकार के संबंध जो घटनाओं में कारण बनते हैं, फिर भी यह अपना प्रभाव विशेष रूप से तब डाल सकता है जब हमारा सिद्धांत और मजबूत हो जाता है। यह मजबूती भावों में आती है, तब कर्मों में पड़ा हुआ अनुभाव बंध एकदम पिघलने लग जाता है। जब जड़ में भी पिघलाहट होती है, तो फिर चेतन में पिघलाहट क्यों नहीं होगी? पक्की बात है। तब उन्होंने तथास्तु कह करके, सद्धर्म वृद्धि रस्तु कह करके आशीर्वाद देता है, भोचक रह जाता है। एक तो मारने के लिए आया और एक अवसर को दूर कर रहा है। दोनों के लिए क्षमा के हाथ उठे हैं। कहाँ वैरी और कहाँ बंधु, इन दोनों में एक परिणाम हो जाना, ये क्षमा का साक्षात स्वरूप होता है। हमें वाचन नहीं करना है, हमें अपने प्राणों के द्वारा इसके भाव को पाचन करना है। इनको अपने जीवन में प्राण रूप देना है, जिसके द्वारा दूसरे के प्राण भी प्रभावित हो सके और वो
अपने ही प्राणों के लिए नहीं, दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए भी संकल्पित कटिबद्ध हो सके। ये भाव जब उनके सामने आए तो भी मैं कह नहीं सकता उस समय क्या क्या भीतर घटित हुआ। ये सब लेखा जोखा तो सर्वज्ञ भगवान के खाते में है। सभी कहता वही देखते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं। अनियोग द्वार उनके द्वारा खुलता चला जाता है। हम अनियोग द्वार पढ़ लेते हैं, उस समय हमारा कलेजा कप जाता है तो मोक्ष द्वार भी हमें उपलब्ध हो सकता है और होता है। ऐसा ही होता हुआ आज तक आया है। इस उत्तम क्षमा धर्म को पालन करने वाले बहुत निरंतर होते ही जा रहे हैं। कोई इसमें अंतर पड़ने वाला नहीं। नत्यंतरम निरंतरम, यह अंतराल से रहित मार्गना है, संयम मार्गना। यह भले ही यहाँ पर विघटित होने वाला है, इसमें दूब ही दूब उग करके आने वाली है, किंतु इसके अलावा भी 170 है भूमियाँ, वहाँ पर निरंतर चल रहा है। हम भटक करके यहाँ पर आ गए। साक्षात वहाँ पर तीर्थंकर देव बैठे हैं, क्षमा के अवतार। किसी भी प्रकार से उन्होंने क्रोध को आवेश में आकर के विस्फोट नहीं किया दूसरों के ऊपर, किंतु उसको शांति के साथ पी लिया। उत्तम क्षमा का अर्थ पर के क्रोध को बहुत ही अच्छे ढंग से जैसे ठंडाई वगैरह पी लेते हैं, वैसे दूसरे के क्रोध को पी जाना ही उत्तम क्षमा धर्म कहा जा सकता है। किंतु हम सभी प्रकार के भावों को करना चाहते हैं, लेकिन बीच में वह क्रोध दूसरे के ऊपर ही होने लग जाता है। वहाँ पर उसकी निकाचरता के बारे में बोध होता है। नारकियों में ऐसा दृश्य दिखाया गया है। सर्वासिद्धि में उत्साहित अभिवांछन अपि न उत्सहते सत्कार्यम प्रति, अच्छे कार्य के प्रति वह उत्साहित नहीं हो पाता, चाहता तो है। ऐसा क्यों होता है? उस क्षेत्र का ये प्रभाव है। उस क्षेत्र में आने वाले उन अनुभाग बंधुओं का विपाक का ये परिणाम है। वह विपरीत ही कार्य करता है। लेकिन ऐसी संगति वहाँ पर नहीं मिल पाती, इसलिए किंतु पश्चाताप इतना हो जाता है। नारक में ही एक ऐसा भव है, ये नारक भव देवों से भी आगे बढ़ कर के हो जाता। देव दो ही गति में जा सकते, देव देव नहीं हो सकते और
नारकी भी नहीं हो सकते, और वो तिर्यंच भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं। किंतु वैसे ही मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन देव एकेंद्रीय भी हो सकता है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब देवों में कषाय की मंदता होते हुए भी 12वें स्वर्ग से आने वाले तक तिर्यंच पशु बन सकते हैं, और सौधर्म और ऐशान स्वर्गगत देवी देवताएं एकेंद्रीय भी बन सकते हैं। सोचो, विचार करो, कहाँ पर गणित गड़बड़ी हो रही है, गणित में, हिसाब किताब में कहाँ क्या हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं ये विषयों का परिणाम है जो हम नहीं समझ पाते और वहाँ पर भी बंद कर लेते। नारकी सूक्ष्म नहीं होंगे, नारकी एकेंद्रीय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक भी नहीं होंगे, किंतु गर्भज ही होंगे, और एक प्रकार से गर्भज होकर के भी संगी पंचेंद्रिय ही होंगे। यानी सारे के सारे 84 लाख योनि स्थान को समाप्त करके एकमात्र गर्भज ही होंगे। गर्भज होने के लिए एक प्रकार से बहुत पुण्य की आवश्यकता है। ऐसा कौन सा वो पुण्य कर रहा है? वह यही कर रहा है कि यहाँ से मैं निकल जाऊँगा तो दोबारा आने की बात ही नहीं करूँगा। यह पश्चाताप की अग्नि में वो झुलसता रहता है, फलस्वरूप सूक्ष्म भी नहीं होता, बादर ही होता है, किंतु अपर्याप्त भी वह नहीं होता। और वह अपर्याप्त नहीं होते हुए भी, पर्याप्त होते हुए भी वहाँ भी अकाल मरण नहीं होता, किंतु यहाँ होने के उपरांत अकाल मरण हो सकता है। इन सब बातों को हम 4 बंद के साथ जब घटित करते हैं, शेष बचना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्यों बच जाता है, ये एक बहुत ही आश्चर्य और खेद का विषय है। ये कथा आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, कई बार पढ़ी होगी, कई बार सोचा होगा, किंतु हम सोचते रहते हैं किंतु उसके प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसमें व्यत्यास नज़र में आता है। अब दोबारा वह नारकी भी हो सकता है, देव भी देव हो सकता है, किंतु एक बार बीच में जन्म लेना आवश्यक। किंतु महाराज कहते हैं इसको द्वार फिर भी मोक्ष का, स्वर्ग का द्वार तो खुल रहा है, लेकिन मोक्ष का द्वार क्यों नहीं खुल रहा है? तो आचार्य कहते हैं मोह के द्वार जब तक बंद नहीं करोगे तब तक मोक्ष का द्वार खुलेगा ही नहीं। महाराज आपने बंद कर रखा होगा, नहीं, मेरा द्वार मैंने खोला, आपको भी अपना ही मोह का द्वार बंद करना होगा, और उस बंद करते ही वह एक प्रकार से सहज ही मोक्ष के द्वार खुल जाता है, क्योंकि ये दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं। इसलिए परे मोक्ष हेतु तो अपरे संसार से हेतु, ऐसा यह भाव समझ में
आता है जिनवाणी के माध्यम से। अब हमें यह समझना है कितनी बार यह पर्व के दिन आए हैं और कितनी बार और आगे भी आएंगे, क्योंकि ऐसे संस्कार डल भी रहे हैं। लेकिन किसान एक बार बीज बोता है, नहीं फसल आती है तो दो बार सोचने लग जाता है, अब के बार मैं ऐसे बोऊं। बोता है लेकिन समय पर वर्षा नहीं हो, अतिवृष्टि हो या कम वृष्टि हो तो उसके बीज में क्षमता होते हुए भी वह समय पर अंकुरित नहीं हो पाते। आप अनुभाग बंद की ओर दृष्टिपात करिए, ऐसे प्रशस्त कर्मों को बांधिए जिसमें निकाचितपन पड़ जाए। निकाचित का अर्थ ये है कि वह अपना फल दे ही, लेकिन सावधान यदि आपकी रहेगी, उस कर्म के उदय में आप विषयों को छोड़ने की भावना करते हैं तो उसको बोलते हैं ये समय पर सही फल देने वाला बीज होता है। आप केवल प्रशस्तता की ओर न देखिए, यदि तीव्र प्रशस्त भाव हैं आपके तो वो भी आपके लिए एक प्रकार से बाधक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि विषयों की लत पड़ी है तो उसी ओर ले जाता है। पानी का बहाव ज़्यादा जो है उतार पर होगा तो पानी टिकेगा ही नहीं, और ज़्यादा चढ़ाव पर होगा तो चढ़ेगा ही नहीं। आप अपने भाव ऐसे बनाए रखिए जो मध्यम लेशा के साथ बंद होता है आयु कर्म, उसको भी ध्यान में रख कर के चलिए। आयु कर्म का बंद यदि जब कभी भी होगा तो मध्यम लेशा स्थान ही उसके लिए कारण माना है। तो अंकुरित होने के लिए ज़्यादा वृष्टि भी ठीक नहीं है और वृष्टि की बिल्कुल विरलता भी ठीक नहीं। थोड़े बहुत मिट्टी गीली हो जाए और बह न जाए, और ऐसा नहीं कि बीज बोले और अंकुरित ही न हो क्योंकि जल जाए, ऐसा भी न करिए। आप थोड़े से कुशल किसान बनिए। कुशल किसान का अर्थ होता है विश्व कल्याण की बात जब होती है तो किसान को ही प्राय करके लोग उदाहरण का रूप दे देते हैं। कर्म सिद्धांत में कषाय को कृषक की उपमा दी गई है। वह अनुपात, स्थिति और अनुभाग एक प्रकार से डालने में सक्षम होता है, किंतु ध्यान रहे उसके साथ साथ शेष कर्म भी सहयोग देते रहते हैं। चारों गति के मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार उत्कृष्ट आदि अनुभावबंध स्थितिबंध कर सकते हैं। मनुष्य बहुत ऐसा प्राणी है, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के कारण वह अपनी भूमिका ऐसे भी बना सकता है। अपने मृदुता के कारण वह ऊपर भी इस प्रकार का स्थान चयनित कर सकता है। स्वभाव मार्दवंच कह करके संतों ने हम लोगों को मृदुता का पाठ पढ़ाया है, सिखाया है।
हमें उसका अनुकरण करना है। आज आपके सामने सैनिक राजा का यह कथानक दे दिया है। यह उत्तम क्षमा का एक प्रकार से हमें बहुत ही अच्छा पाठ दे देता है। वो भी कैसा है, देखो वह छेलना एक प्रकार से उस पति के ऊपर भी क्रुद्ध नहीं हुई, क्योंकि वह समझती थी कि प्राणी का स्वभाव क्रोध नहीं है, किंतु क्रोध एक प्रकार से नैमित्तिक भाव है। नैमित्तिक का भाव अर्थ ये है, ऐसा निमित्त मिलता है जिसके कारण क्रोध प्रज्वलित होता है। आपने कभी भी क्रोध के बारे में सोचा है कि क्रोध कब होता है? साक्षात कोई भी आपका वैरी होगा, प्रतिकूल अवस्थाएं यदि सामने हैं तो आप बरस जाते हैं। किंतु कभी कभी आपने देखा होगा, ये बरसना बिना बादल भी जैसे कभी कभी होने लग जाता है। उसको भी हम वह जो घटना घटी थी पहले, वो स्मरण में भी आ जाते हैं, तो भी उस समय आपका चित्त शुद्ध हो जाता है। होता है क्या नहीं? आप थोड़े से अध्ययन कर लो, याद कर लो, तो पक्का हो जाएगा। उतना ही क्रूर भाव उस समय आप अकेले बैठे हुए भी कर सकते हैं, और तमतमाने लग जाता है आपका मुख। उसके कारण ये सब हम लोगों का वर्तमान कालीन अज्ञान है। उस ज्ञान का सही दिशा में उपयोग नहीं करने का प्रभाव है। संक्षेप से इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ कि अब हम ज़्यादा देर न करें और जो क्षण मिले हैं उनका सदुपयोग करें, उनके प्रयोग सही दिशा में करें, और जो आदर्श हमारे सामने हैं उनको न भूलते हुए उसी ओर हमारे कदम उठे, ऐसे प्रभु से बार बार प्रार्थना करें। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों ने बहुत ही शांति के साथ सुना। हमारी माइक बहुत गड़बड़ कर रही थी, लेकिन काम कर गई। आप लोगों का पुण्य होगा, साता का उदय हो गया तो काम हो गया। कल का कल देखा जाएगा। कल की ज़्यादा चिंता करने से भी कभी कभी मुद्यावली में अलग टाइप की निषेक गुच्छे आ जाते हैं और उनको हटाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उदय में जितना संयम हम रखेंगे उतने ही हम बच पाएंगे और अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। और सत्ता में भी कई प्रकार की व्यवस्थाएं उसके कारण होती चली जाती है। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। गेंद को दीवार के ऊपर फेंक दिया जाता है, वहाँ पर वह आहत होकर के पुनः जिसने फेंका था
उसकी ओर वह आ जाता है और उतनी ही तेज़ी के साथ उसके मस्तिष्क को वह टकरा जाता। ऐसा यह प्रति समय हम लोगों के जीवन में परिणामों के आधार पर घटना घटती जा रही है। हम इसको इस रूप में स्वीकारते नहीं, यह हमारी बड़ी भूल है। आज का ये उत्तम क्षमा धर्म हम लोगों को प्रेरणा दे रही है। अरे जिसने किया वह निमित्त बना, किंतु जिस कर्म के उदय किसमें आया है इसको देखते हैं तो अवश्य पूर्व का ज्ञान हो आता है और उसके उपरांत वह अपने आप दृष्टि झुक जाती है। यह क्षमा का रूप देखते ही सुनते ही जीवन में परिवर्तन आता है। यह वही व्यक्ति तीरंदाज लगाने वाला, निशान साधने वाला ऐसे भी निशान साध सकता है जो भावी तीर्थंकर बनने वाला है। बड़ा अद्भुत सा लगता है। वही भाव कहाँ पर काम करता है और वही भाव निमित्त से कितना परिवर्तित हो जाता है। निमित्तों का अपने आप में अपने क्षेत्र में प्रभाव होते हुए भी हमें असली निमित्त क्या है उसको ढूंढना है। असली निमित्त हमारे विकृति परिणाम हैं और उसके फलस्वरूप वर्गनाएँ कर्म के रूप में परिणत होकर ये सारे के सारे क्या बोलते हैं उसको स्वांग नाटक रचते हैं और दुनिया इसको अपने ढंग से ही लेती है, सोचती है ये चल रहा है और वह चला जाता है। कम से कम अपनी पत्नी को अब मैं कह सकूँगा। क्या होता है, गाया और उसने कहा कि ऐसा ऐसा हमने कार्य किया है। उसने सुना, सुनते ही ओहो इतनी भयानक कार्य आपके द्वारा हो गया, मैं वहाँ पर रहती तो अवश्य इसमें टालने की बात आ जाती, किंतु ये कार्य तो हो गया है। 500 कुत्तों को भेजा, इसमें भी तीव्रतम भाव है। सर्प को मारा, उसमें भी तीव्रतम भाव है और मृतक सर्प को गले में डाल दिया, इसमें भी तीव्र भाव है। गले में डालने के उपरांत उद्वेग को शांत करने के लिए पत्नी को भी आपने कह दिया और उसकी आंखों में देख करके अध्ययन और चालू है। इसको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? ये क्रमबद्ध कार्यक्रम होता रहता। धन्य है उन्होंने आँख भी नहीं खोली और नहीं खोलते हुए भी क्षमा भाव ज्यों का त्यों बरकरार बने रहें। इसका अर्थ यह है विपाकोनुभव है। विपाक में ही अनुभव बंध का फल मिलता है। विशेष रूपेण पच्यते
फलीभूतं भवति विपाकबंध। तो अनेक प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त को लेकर फलता है, उसका नाम विपाक बोलते हैं। उस विपाक का नाम ही अनुभव बंध है। आप लोगों को 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभव। अनुभाग बंध अथवा अनुभव बंध ही हमें रस चखा देते हैं, बाकी सब मौन रहते हैं। और रस का तारतम्य यह अनुभाग बंध कहलाता है। अनुभाग बंध के 2 शब्द मिलते हैं, एक अनुभाग बंध और एक अनुभव बंध। अनुभव में आता है उस समय बहुत ही पीड़ा होती है अज्ञानी को, और ज्ञानी को उस अतीत की पीड़ा के ऊपर ध्यान जाता और सोचता है बहुत अच्छा हो गया कि ज्ञान की भूमिका में ये घटना घट गई। यदि अज्ञान की भूमिका में घट जाती तो मेरा भी उससे भी बड़ा रौद्र ज्ञान हो जाता। प्रभु, ये सब कृपा आपकी है। बैठा रहा, सब कार्य हो गया। उसको जा कर के कह दिया पत्नी को। पत्नी कहती, कहाँ वह घटित हुई है घटना, हमें बता दो। क्या करोगी तुम? नहीं, वहाँ पर जाने के उपरांत ही आपको ज्ञात होगा वे कौन है। अभी आपने केवल और किसी बदले के भाव से घिरे हैं होंगे, इसलिए वो समझ में नहीं आता। ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? तभी वो भग गए होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। वे भगने वाले ने कर्मों को भगा रहे होंगे, और जब तक वह रहेगा दृश्य तब तक कब कर्मों को भागना पड़ेगा। वो भाग नहीं सकते, वह और कोई कार्य कर नहीं सकते। इसमें वो कभी भी अडिग ही बने रहे। न चचाल योगतः, योग से स्खलित नहीं होने रूप वृत्ति पार्श्वनाथ भगवान की और इनकी एक सी है। जा करके देखते हैं, ज्यों का त्यों मूर्ति बैठी है, किंतु उस समय मूर्ति जो बैठी थी उस समय कुछ अलग दिखता था, किंतु अब इस समय वो ढक से गए हैं। सारे सारे काले पीले आदि आदि कीड़े मकोड़े उसको खा रहे हैं। दृश्य रोंगटे रोमांचित करने वाला। और उसको दूर करने के लिए कोमल एक वस्त्र वो अपने पास रखी थी, किंतु उनको पहले किसी भी प्रकार से नीचे उतर जाए तो उन्होंने चारों तरफ शक्कर बिखरा दिया। फिर क्या कहना, वो सारे चींटी नीचे की ओर आ गई, खाने में लग गई। तो इन्होंने अपनी तरफ से प्रक्षालन करके उनके चरणों में बैठ गए और क्या करते हैं, और कुछ नहीं करते, नमस्तु करते हैं। और नमोस्तु के साथ जो ही मस्तक झुकाते हैं, इस दृश्य को भी देख करके वह राजा
पति वह भी अपना मस्तिष्क झुका देता है, क्योंकि यह दृश्य उसको अब झुकाने में कारण बन रहा है। वही व्यक्ति पहले था, वही होते हुए भी ये अंतर क्यों आ गया? तो जब कुत्तों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, चींटी मकोड़े के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, तो एक भविष्य में नेता बनने वाला है, नेता बनने का उपाय क्या है? मोक्ष मार्ग के नेता बनने के उपाय जो आज क्षमा अधिक 10 लक्षण धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, जीवों का रक्षण करना धर्म है, जो वस्तु स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हेतुभूत है, धन्य है। क्षमा को ओढ़ा नहीं, क्षमा को जिया है। क्षमा को धारण नहीं किया, किंतु प्राण के रूप में उसके साथ जी रहा है। ऐसे क्षमा की बात नहीं, किंतु एक प्रकार से एक श्वास में आ जाए, चाल में आ जाए। अनेक प्रकार के संबंध जो घटनाओं में कारण बनते हैं, फिर भी यह अपना प्रभाव विशेष रूप से तब डाल सकता है जब हमारा सिद्धांत और मजबूत हो जाता है। यह मजबूती भावों में आती है, तब कर्मों में पड़ा हुआ अनुभाव बंध एकदम पिघलने लग जाता है। जब जड़ में भी पिघलाहट होती है, तो फिर चेतन में पिघलाहट क्यों नहीं होगी? पक्की बात है। तब उन्होंने तथास्तु कह करके, सद्धर्म वृद्धि रस्तु कह करके आशीर्वाद देता है, भोचक रह जाता है। एक तो मारने के लिए आया और एक अवसर को दूर कर रहा है। दोनों के लिए क्षमा के हाथ उठे हैं। कहाँ वैरी और कहाँ बंधु, इन दोनों में एक परिणाम हो जाना, ये क्षमा का साक्षात स्वरूप होता है। हमें वाचन नहीं करना है, हमें अपने प्राणों के द्वारा इसके भाव को पाचन करना है। इनको अपने जीवन में प्राण रूप देना है, जिसके द्वारा दूसरे के प्राण भी प्रभावित हो सके और वो अपने ही प्राणों के लिए नहीं, दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए भी संकल्पित कटिबद्ध हो सके। ये भाव जब उनके सामने आए तो भी मैं कह नहीं सकता उस समय क्या क्या भीतर घटित हुआ। ये सब लेखा जोखा तो सर्वज्ञ भगवान के खाते में है। सभी कहता वही देखते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं। अनियोग द्वार उनके द्वारा खुलता चला जाता है। हम अनियोग द्वार पढ़ लेते हैं, उस समय हमारा कलेजा कप जाता है
तो मोक्ष द्वार भी हमें उपलब्ध हो सकता है और होता है। ऐसा ही होता हुआ आज तक आया है। इस उत्तम क्षमा धर्म को पालन करने वाले बहुत निरंतर होते ही जा रहे हैं। कोई इसमें अंतर पड़ने वाला नहीं। नत्यंतरम निरंतरम, यह अंतराल से रहित मार्गना है, संयम मार्गना। यह भले ही यहाँ पर विघटित होने वाला है, इसमें दूब ही दूब उग करके आने वाली है, किंतु इसके अलावा भी 170 है भूमियाँ, वहाँ पर निरंतर चल रहा है। हम भटक करके यहाँ पर आ गए हैं। साक्षात वहाँ पर तीर्थंकर देव बैठे हैं, क्षमा के अवतार। किसी भी प्रकार से उन्होंने क्रोध को आवेश में आकर के विस्फोट नहीं किया दूसरों के ऊपर, किंतु उसको शांति के साथ पी लिया। उत्तम क्षमा का अर्थ पर के क्रोध को बहुत ही अच्छे ढंग से जैसे ठंडाई वगैरह पी लेते हैं, वैसे दूसरे के क्रोध को पी जाना ही उत्तम क्षमा धर्म में कहा जा सकता है। किंतु हम सभी प्रकार के भावों को करना चाहते हैं, लेकिन बीच में वह क्रोध दूसरे के ऊपर ही होने लग जाता है। वहाँ पर उसकी निकाचरता के बारे में बोध होता है। नारकियों में ऐसा दृश्य दिखाया गया है। सर्वासिद्धि में उत्साहितुम अभिवांछन अपि न उत्साहते सत्कार्यम प्रति, अच्छे कार्य के प्रति वह उत्साहित नहीं हो पाता, चाहता तो है। ऐसा क्यों होता है? उस क्षेत्र का यह प्रभाव है। उस क्षेत्र में आने वाले उन अनुभाग बंधुओं का विपाक का यह परिणाम है। वह विपरीत ही कार्य करता है। लेकिन ऐसी संगति वहाँ पर नहीं मिल पाती, इसलिए किंतु पश्चाताप इतना हो जाता है। नारक में ही एक ऐसा भव है, ये नारक भव देवों से भी आगे बढ़ कर के हो जाता। देव दो ही गति में जा सकते, देव देव नहीं हो सकते और नारकी भी नहीं हो सकते, और वो तिर्यंच भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं। किंतु वैसे ही मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन देव एकेंद्रीय भी हो सकता है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब देवों में कषाय की मंदता होते हुए भी 12वें स्वर्ग से आने वाले तक तिर्यंच पशु बन सकते हैं, और 100 धर्म और ऐशान स्वर्गगत देवी देवताएं एकेंद्रीय भी बन सकते हैं। सोचो, विचार करो, कहाँ पर गणित गड़बड़ी हो रही है। गणित में, हिसाब किताब में
कहाँ क्या हो रहा है, तो आचार्य कहते हैं ये विषयों का परिणाम है जो हम नहीं समझ पाते और वहाँ पर भी बंद कर लेते। नारकी सूक्ष्म नहीं होंगे, नारकी एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक भी नहीं होंगे, किंतु गर्वज ही होंगे और एक प्रकार से गर्वज होकर के भी संगी पंचेंद्रिय ही होंगे। यानी सारे के सारे 84 लाख योनि स्थान को समाप्त करके एकमात्र गर्वज ही होंगे। गर्वज होने के लिए एक प्रकार से बहुत पुण्य की आवश्यकता है। ऐसा कौन सा वो पुण्य कर रहा है, वह यही कर रहा है कि यहाँ से मैं निकलूँगा तो दोबारा आने की बात ही नहीं करूँगा। यह पश्चाताप की अग्नि में वो झुलसता रहता है, फलस्वरूप सूक्ष्म भी नहीं होता, बादर ही होता है, किंतु अपर्याप्त भी वह नहीं होता। और वह अपर्याप्त नहीं होते हुए भी, पर्याप्त होते हुए भी वहाँ भी अकाल मरण नहीं होता, किंतु यहाँ होने के उपरांत अकाल मरण हो सकता है। इन सब बातों को हम चार बंद के साथ जब घटित करते हैं, शेष बचना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्यों बच जाता है, ये एक बहुत ही आश्चर्य और खेद का विषय है। ये कथा आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, कई बार पढ़ी होगी, कई बार सोचा होगा, किंतु हम सोचते रहते हैं किंतु उसके प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसमें व्यत्यास नज़र में आता है। अब दोबारा वह नारकी भी हो सकता है, देव भी देव हो सकता है, किंतु एक बार बीच में जन्म लेना आवश्यक। किंतु महाराज कहते हैं इसको द्वार फिर भी मोक्ष का, स्वर्ग का द्वार तो खुल रहा है, लेकिन मोक्ष का द्वार क्यों नहीं खुल रहा है, तो आचार्य कहते हैं मोह के द्वार जब तक बंद नहीं करोगे तब तक मोक्ष का द्वार खुलेगा ही नहीं। महाराज आपने बंद कर रखा होगा, नहीं, मेरा द्वार मैंने खोला, आपको भी अपना ही मोह का द्वार बंद करना होगा और उस बंद करते ही वह एक प्रकार से सहज ही मोक्ष के द्वार खुल जाता है, क्योंकि ये दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं। इसलिए परे मोक्ष हेतु तो अपरे संसार से हेतु, ऐसा यह भाव समझ में आता है जिनवाणी के माध्यम से। अब हमें यह समझना है कितनी बार यह पर्व के दिन आए हैं और कितनी बार और आगे भी आएंगे, क्योंकि ऐसे संस्कार डल भी रहे हैं। लेकिन किसान एक बार बीज बोता है, नहीं फसल आती है तो दो बार सोचने लग जाता है, अब के बार मैं ऐसे बोऊं, बोता है लेकिन समय पर वर्षा नहीं हो, अतिवृष्टि हो या कम वृष्टि हो
तो उसके बीज में समता होते हुए भी वह समय पर अंकुरित नहीं हो पाते। आप अनुभाग बंध की ओर दृष्टिपात करिए। ऐसे प्रशस्त कर्मों को बांधिए जिसमें निकाचितपन पड़ जाए। निकाचित का अर्थ ये है कि वह अपना फल दे ही, लेकिन सावधान यदि आपकी रहेगी, उस कर्म के उदय में आप विषयों को छोड़ने की भावना करते हैं तो उसको बोलते हैं ये समय पर सही फल देने वाला बीज होता है। आप केवल प्रशस्तता की ओर न देखिए। यदि तीव्र प्रशस्त भाव हैं आपके, तो वो भी आपके लिए एक प्रकार से बाधक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि विषयों की लत पड़ी है तो उसी ओर ले जाता है। पानी का बहाव ज़्यादा जो है उतार पर होगा तो पानी टिकेगा ही नहीं, और ज़्यादा चढ़ाव पर होगा तो चढ़ेगा ही नहीं। आप अपने भाव ऐसे बनाए रखिए जो मध्यम लेशा के साथ बंद होता है आयु कर्म, उसको भी ध्यान में रख कर के चलिए। आयु कर्म का बंद यदि जब कभी भी होगा तो मध्यम लेशा स्थान ही उसके लिए कारण माना है। तो अंकुरित होने के लिए ज़्यादा वृष्टि भी ठीक नहीं है, और वृष्टि की बिल्कुल विरलता भी ठीक नहीं। थोड़े बहुत मिट्टी गीली हो जाए और बह न जाए, और ऐसा नहीं कि बीज बोले और अंकुरित ही न हो क्योंकि जल जाए, ऐसा भी न करिए। आप थोड़े से कुशल किसान बनिए। कुशल किसान का अर्थ होता है विश्व कल्याण की बात ही जब होती है तो किसान को ही प्राय करके लोग उदाहरण का रूप दे देते हैं। कर्म सिद्धांत में कसाई को कृषक की उपमा दी गई है। वह अनुपात, स्थिति और अनुभाग एक प्रकार से डालने में सक्षम होता है, किंतु ध्यान रहे उसके साथ साथ शेष कर्म भी सहयोग देते रहते हैं। चारों गति के मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार उत्कृष्ट आदि अनुभागबंध स्थितिबंध कर सकते हैं। मनुष्य बहुत ऐसा प्राणी है, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के कारण वह अपनी भूमिका ऐसे भी बना सकता है। अपने मृदुता के कारण वह ऊपर भी इस प्रकार का स्थान चयनित कर सकता है। स्वभाव मार्ग उनसे कह करके संतों ने हम लोगों को मृदुता का पाठ पढ़ाया है, सिखाया है। हमें उसका अनुकरण करना है। आज आपके सामने सैनिक राजा का यह कथानक दे दिया है। यह उत्तम क्षमा का एक प्रकार से हमें बहुत ही अच्छा पाठ दे देता है। वो भी कैसा है, देखो वह छेड़ना एक प्रकार से उस पति के ऊपर भी क्रुद्ध नहीं हुई, क्योंकि वह समझती थी कि प्राणी का स्वभाव क्रोध नहीं है, किंतु क्रोध एक प्रकार से
नैमित्तिक भाव है। नैमित्तिक का भाव अर्थ ये है, ऐसा निमित्त मिलता है जिसके कारण क्रोध प्रज्वलित होता है। आपने कभी भी क्रोध के बारे में सोचा है कि क्रोध कब होता है? साक्षात कोई भी आपका वैरी होगा, प्रतिकूल अवस्थाएं यदि सामने हैं तो आप बरस जाते हैं। किंतु कभी कभी आपने देखा होगा ये बरसना बिना बादल भी जैसे कभी कभी होने लग जाता है। उसको भी हम वह जो घटना घटी थी पहले वो स्मरण में भी आ जाते हैं, तो भी उस समय आपका चित्त शुद्ध हो जाता है। होता है क्या नहीं? आप थोड़ी सी अध्ययन कर लो, याद कर लो तो पक्का हो जाएगा। उतना ही क्रूर भाव उस समय आप अकेले बैठे हुए भी कर सकते हैं और तमतमाने लग जाता है आपका मुख। उसके कारण ये सब हम लोगों का वर्तमान कालीन अज्ञान है। उस ज्ञान का सही दिशा में उपयोग नहीं करने का प्रभाव है। संक्षेप से इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ कि अब हम ज़्यादा देर न करें और जो क्षण मिले हैं उनका सदुपयोग करें, उनके प्रयोग सही दिशा में करें और जो आदर्श हमारे सामने हैं उनको न भूलते हुए उसी ओर हमारे कदम उठें, ऐसे प्रभु से बार बार प्रार्थना करें। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों ने बहुत ही शांति के साथ सुना। हमारी माइक बहुत गड़बड़ कर रही थी लेकिन काम कर गई। आप लोगों का पुण्य होगा, साता का उदय हो गया तो काम हो गया। कल का कल देखा जाएगा। कल की ज़्यादा चिंता करने से भी कभी कभी मुद्यावली में अलग टाइप की निषेक गुच्छे आ जाते हैं और उनको हटाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उदय में जितना संयम हम रखेंगे उतने ही हम बच पाएंगे और अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकेंगे और सत्ता में भी कई प्रकार की व्यवस्थाएं उसके कारण होती चली जाती है। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।